Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आ रहा है जो बिल्कुल आप उससे वाकिफ़ नहीं हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @सुदर्शना 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम कैंडल वैक्स रीडिंग देखेंगे, उसके बाद हम चार्म्स को यूज़ करेंगे। ओके, सो यू कैन वेट फॉर द चार्म्स। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस कि क्या आने वाला है जिसके विषय में आप बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाला है जिससे वो बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ पे पहले ही जो आपको अगर फोकस करे इस साइड पे, थोड़ा सा इस साइड पे फोकस करें। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक स्केलेटन, मतलब एक स्केलेटन, एक स्कल दिखाई दे रहा है बेसिकली। तो इट इंडिकेट्स पहले से ही फर्स्ट ड्रॉप में ही इसका इंडिकेशन इस तरह से है कि 100% जिस तरह से शरीर तो मर जाते हैं, ठीक है, लेकिन आत्माएं तो कभी नहीं मरते, बिकॉज सोल इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एनर्जी। सो एनर्जी आप जानते ही है, इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नेवर बी क्रिएटेड, राइट। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। तो एक एनर्जी जो है एक आकार से दूसरे आकार में वो परिवर्तित हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे रूह जो है वो नहीं मरती है, राइट। सो यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज़ है, आपकी जो एथिक्स है, आपकी जो मोरल है, आपकी जो स्टैंडर्ड्स है, आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो तजुर्बा है, जो आपने इतना सालों में, ठीक है, उसको अपनाया है, उसको अर्जित किया है, उसका फल तो आपको मिलेगा ही। चाहे वो दूसरा जगह हो, चाहे वो आपके लिए एक न्यू जॉब के फॉर्म में हो जहाँ पे आप अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर रहे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टफ टाइम आपका गया है, और जहाँ पे आपको जस्ट आप काम कर रहे थे, एक्स्ट्रा आवर्स आप काम कर रहे थे, लेकिन कंपेंसेशन के नाम पे बहुत ही कम पैसा आपको दिया जा रहा था। सो अ न्यू गेट इज़ गोइंग टू ओपन फॉर यू। अब समझ रहे हो, सपोज इंडस्ट्रीज़ में आप लोग काम कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एटमॉस्फेयर, वातावरण भी कुछ अच्छा सा नहीं था, कहीं ना कहीं पे कलीग्स भी उतना ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं थे, बॉसेस भी लगातार आपके काम के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन मतलब बहुत ज़्यादा देखते रहते थे। सो यहाँ पे क्या है ना, यू हैड फेल्ट लाइक, जिससे बोला जाता है ना क्लॉस्ट्रोफोबिया, मतलब घुटन जैसा महसूस होता था। बट आई डू फाइंड देर विल बी अ चेंज, ओके, मे बी इन योर रेसिडेंस। हो सकता है कि उस घर में आपको घुटन फील होता है ड्यू टू सम ब्लैक एनर्जीज, तो आप जल्द से जल्द उसको बदलेंगे। सो चेंज ऑफ रेसिडेंस, चेंज ऑफ एड्रेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण आपके लिए ज़रूर मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड कि यहाँ पे एक कान के जैसे ज्वेलरी, पहले ज़माने में कान पूरी तरह से उसको क्या बोला जाता था शायद, अभी तो इसको बोला जाता है समथिंग कॉल्ड ईयर कफ, ईयर कफ, CUFF। तो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि काफ़ी स्टाइलिश अब है, एंड आने वाले समय में हो सकता है कि यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस ऑफ ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स और समथिंग और फैशन। इस तरह से मुझे दिख रहा है। मे बी आप वीडियो बनाने की कोशिश भी करते हैं, आप शूट्स करते हैं, इस तरह से मुझे दिख रहा है। जिस तरह से वेडिंग का एक लुक्स कैसे होता है, प्री वेडिंग लुक्स, मेहंदी लुक्स, उस तरह से मुझे दिख रहा है। या आप सारे ओकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके, एंड मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स, कुछ लोगों के लिए ये भी है। हो सकता है कि आपके घर परिवार में किसी का मैरिज हो और आप पूरी शिद्दत से जैसे काम करते हैं, अभी आपको हॉलीडेज़ मिलेगा एंड डेफिनेटली आप अपने घर में आओगे एंड यू विल सेलिब्रेट लाइक एनीथिंग, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
यहाँ पे देखो, दिस इज़ लाइक द ईयर कफ यहाँ पे आ रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको सुनने की ज़रूरत भी है, ओके। एंड यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे भी एक ईयर कफ आया, क्वेश्चन मार्क भी है, सी लेटर है, ओके। सी से किसी का नाम स्टार्ट होता है, ओके। आई से हो रहा है, सी आई, एल वी यू, वी इज इम्पोर्टेंट, जे, ओके। 5 नंबर इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखो जेड आ गया है, ऑटोमेटिकली जी आ गया है। आप उसके ऊपर फोकस करना, आपको ज़रूर दिखाई देगा। सो ए टू जेड आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन की तलाश कर रहे हैं, ठीक है। सो यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड आई डू फाइंड लाइक दैट वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा, क्योंकि वो जानकारी हासिल करके आप, हो सकता है कि आप रिसर्च करते या आप अपने बिजनेस स्ट्रेटजीज़ पे काम लगा सकते हैं उसको। रिसेंट अपडेट इन्फॉर्मेशन अगर जिसके पास आ गया तो उसके लिए सक्सेस कुछ भी बड़ा बात नहीं होता है। आई डू फाइंड अ फर्न ट्री। फर्न एक तरह का पेड़ है जिसमें आपको फ्लावर्स तो नहीं दिखेंगे, बट एवरी टाइम द फर्न ट्री इज़ ग्रीन इन कलर। हर वक्त उसमें आप हरियाली देखोगे, चाहे वो समर सीजन हो, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो रेनी सीजन हो, हमेशा ही आप ग्रीन लीव्स देखोगे वहाँ पे। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस ज़रूर हो रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे हिस्से हैं जो हमेशा ही फॉरएवर के लिए बना है, जो आपसे कभी भी नहीं सेपरेट होगा, ओके। सो खुशी मनाओ, मौज मनाओ, ओके। आई डू फाइंड अ बेबी इज सिटिंग विथ देयर लेग्स लाइक दैट, या आप इस तरह से बैठे हैं, आपका जो पैर है थोड़ा फोल्ड करके आप बैठे हो, ओके। I do find various connections coming towards you in the form of network। मतलब जैसे इंटरनेट क्या है, वो एक वेब है, राइट, जो हमें दूसरे जगह से कनेक्ट करते हैं, राइट। और सिग्नल्स मिलते ही सारे सिग्नल्स इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसी तरह आई डू फाइंड कि आपके भी कुछ जॉब ऐसे लग सकते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज़ में जो रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन हो, दैट इज़ आईटी, ठीक है, या हो सकता है आईसीटी, दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मे बी डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, इस तरह के जॉब्स, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे क्योंकि वो रॉ डेटा है, आप उसको काम में लगा सकते हैं। देखो कितना ब्यूटीफुल सा एक बटरफ्लाई फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी देखो, दिस आर द बटरफ्लाई विंग्स, ये विंग पार्ट 2 यहाँ पे देखो। सो बटरफ्लाई पहले आ चुका है, सेकेंड टाइम बटरफ्लाई आया है, फर्स्ट टाइम स्कल आया था। आप समझ रहे हो कितना धमाका होगा, एक्सप्लोजन होगा चेंजेस का। कुछ वेल्दी पर्सन से आप मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा धनवान इंसान हैं, और आप अगर उनसे अपने संस्था के लिए हेल्प मांगने जाओगे, सो बेसिकली दैट पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, और वो आप उनके खुद के रेफरेंस से दूसरे जगह पे आपको कांटेक्ट करवा भी देंगे। यहाँ पे एक ट्री आया है, इट स्टैंड्स फॉर द फैमिली कनेक्शन, स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, कि जहाँ पे एक पेड़ क्या है, सबको छाया देते हैं। उसने देखा नहीं किसका कास्ट क्या है, किसका धर्म क्या है, उसको उसका मेन धर्म यही है, सबको छाया देना, राइट, सबको सुरक्षित रखना, पृथ्वी को सुरक्षित रखना, फल देना, फूल देना, पत्ते भी हम यूज़ करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आई डोंट नो, पत्ते से मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आम्रपल्लव और आशोपल्लव, ये 2 पेड़ हो सकता है कि आपके आसपास हो, एंड मे बी आपको उससे ना फूल, जैसे होता है ना, एक फूल फिर एक आशोपल्लव, एक फूल और एक आशोपल्लव के जो तोरण हैं, वो स्पेशल ओकेशन में आपको हमेशा ही लगाना चाहिए, ओके।
एक सील्ड कंटेनर फिर से मैं देख पा रही हूँ, अभी तक शायद आपने नहीं खोला है उसको, और वो सील्ड कंटेनर में भी फूड हो सकता है या कुछ भी। यहाँ पे एक 7 आया है, मे बी विद इन 7 days, 7 weeks या 7 months भी हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। कुछ ऐसा इंसिडेंट्स होंगे, कुछ ऐसा चीज़ होगा जिससे आप तो ज़रूर आश्चर्यचकित होंगे ही। 7 ऑल्सो इज़ अ नंबर फॉर डेप्थ, मोर डेप्थ। ठीक है, एकदम बेस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा, और यू शुड बी क्यूरियस। बहुत ज़्यादा आपके अंदर क्यूरियसिटी है, और अगर नहीं है तो बनाओ। ठीक है, और जो चीज़ आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वो क्यूरियसिटी से ही सॉल्व हो सकता है। जितना आप क्यूरियसिटी आपके अंदर होगा, जितना चाहत होगा जानने का, उतना ही आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, उतना ही आपको खुशी मिलेगा। इट्स अ नॉलेज थ्रू क्यूरियसिटी। ठीक है, इज़ अ सक्सेस ऑफ लाइफ थ्रू क्यूरियसिटी। जिसका जानने का कुछ इच्छाएं नहीं है, जिसका सुनने का कुछ इच्छाएं नहीं है, उसको कहीं पे भी लेके जाओ, कोई भी फील्ड में लेके जाओ, वो कहीं पे भी उसका सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि सुनने का आदत डाल लो आप लोग। यू डोंट ट्राई टू लिसन समटाइम्स, सो आप डालो, उसकी आदत डालना शुरू करो। अगर आपको कुछ लोग कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं वो बातें, उसको जानने की कोशिश करो, क्या मोटिव है। बिकॉज द वर्ल्ड इज गोइंग लाइक दिस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड जो है आप अपने ही हिसाब से उसका आसान बना सकते हैं। कुछ लोगों के साथ इंटरेक्शन आपकी ज़रूर होने वाली है, जिसके वजह से मैंने आपको वही कहा, जिसके रेफरेंस के वजह से आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको इंटरव्यू तो किया जाएगा, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू नहीं होगा, बट दैट रेफरेंस विल एक्ट एज अ गुड, यू कैन से प्लस पॉइंट फॉर यू। या हो सकता है कि आप वीज़ाज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके कुछ खानदान के लोग वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, और उनके रेफरेंस और उनके स्पॉन्सरशिप की वजह से आपको अच्छा पॉइंट्स मिल रहे हैं फॉर द वाइल अप्लाइंग फॉर द वीज़ा इंटरव्यू। उस तरह से I to find a car. Yes, I told you ना, change of location, change of residence। हो सकता है कि आप ट्राई करो, you want to purchase a car, it's like that। 2 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कोई आपको घुटने पे आके माफ़ी मांग रहा है, आई डोंट नो हु इज़ दैट पर्सन, बट येस आई फाउंड आउट। ओके, तो चलो, जैसे मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चार्म्स रून से देख लेते हैं। 2 stars ऑफ कोर्स। आई डू फाइंड कि आपको, जैसे हम लोग रिव्यूज़ देते हैं ना, मुझे अब पता नहीं, यहाँ पे इस तरह से मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ स्टार्स, मतलब क्या, रिव्यूज़ जब हम देखते हैं प्रोडक्ट का, सपोज़ हमने प्रोडक्ट ख़रीदा और हमको रिव्यूज़ देने हैं, तो आपके कस्टमर्स जो है, आपके क्लाइंट्स जो है, आप अगर ऑनलाइन में भी है, जो भी है, सो कहीं ना कहीं पे सेटिस्फेक्शन जो है, ठीक है, उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ाने की और भी कोशिश कीजिए। ठीक है, आप में भी कर रहे हैं, आपकी एफर्ट्स जो है वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन मे बी एट द प्रेजेंट सिचुएशन कंपटीशन के चक्कर में ऐसा हो सकता है कि वो आपको कम रिव्यूज़ दे रहे हैं, या वो आपको आपके जो रिव्यू सेक्शन है वहाँ पे कमेंट्स में हो सकता है, जैसे होता है ना अमेज़न वट एवर, फ्लिपकार्ट वट एवर, वहाँ पे रिव्यूज़ कुछ प्रोडक्ट्स का हो सकता है कि एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन आपको नहीं मिल रहा है, बट आपको लगातार कोशिश करनी चाहिए। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून अप एंड डाउन रहेगा, बट डेफिनेटली इट विल बी ऑल ओके। ओके, सो देखो वहाँ पे भी बटरफ्लाई आया था, यहाँ पे भी बटरफ्लाई है। सो देर इज़ अ फ्रीडम, देर इज़ समटन काइंड ऑफ मूवमेंट, क्योंकि बटरफ्लाई कभी भी एक जगह पे नहीं रहते हैं। ट्विन फ्लेम्स में भी ट्विन फ्लेम यूनियन हो सकता है, या आपकी ट्विन बेबीज़ हुआ है, होने वाले भी हैं, और लोग आएंगे उनको देखने के लिए, टोडलर्स। ओके, ओ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म, अपने बॉडी भी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म में ही चलते हैं।
कुछ बाहर से वायरस आ जाते हैं तो हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी है, पावर है, उसके अगेंस्ट में काम करते हैं। तो आपके भी गर्ल्स, आपके भी स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोजीशन बरकरार रखें, और वो होगा ही सोलमेट। यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी स्वीट फ्रेंडशिप एंड सोलमेट कनेक्शन विद समवन। वातावरण सही हो जाएगा, मैं आपको बोल रही हूँ। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, पर धीरे धीरे इट विल एंड वेरी सून इन योर लाइफ। प्रॉस्पेरिटी है, न्यू जर्नी इज देयर, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आप बोल नहीं सकते कि ऐसा ही होगा, बट बदलाव मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एक ही सिचुएशन हमेशा नहीं चल सकता गाइस, इट विल चेंज फॉर द बेटर और इट विल चेंज फॉर सम बैड कंडीशंस। इट विल चेंज बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून ऑलवेज इंडिकेट्स चेंज। एक जैसा नहीं रहेगा कभी भी, ओके। बट आई कैन सी ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। थोड़ा आपके जो हाथ है, राइट, पामिस्ट्री, राइट, जिसको बोला जाता है पामिस्ट्री। सो आप किसी को दिखा सकते हैं, ओके, फॉर योर एनी टाइप ऑफ एजेंसीज की जो पामिस्ट होते हैं, ठीक है, उनके पास आप जा सकते हैं, बट मेक श्योर दैट पर्सन इज़ अ जेन्युइन वन, और देख लो कि वो क्या कहते हैं। मे बी मुझे लगता है आपको अपने ही जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है या कुंडली है उसको एनालाइज कराने की ज़रूरत है, ओके। बिकॉज मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के जो चार्ट है, कुंडली है, कुछ तो बाधाएं हैं, मे बी रुकावटें हैं। हो सकता है कि आप लोगों का काल सर्प योग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पितृदोष हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे दोष हो जाते हैं, ठीक है, कुंडली में। तो उसको अगर निवारण किया जाए, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है ही, अगर थोड़ा सा हम कर सकते हैं अपने लिए बेटरमेंट, इंडिविजुअली मैं बोल रही हूँ, तो और भी बेहतर रहेगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care. Thank you.